Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute. Today I am going to discuss about tissue culture. Student, in our previous lecture we study about the artificial vegetative propagation. ठीक है, अभी तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या क्या खत्म कर लिया, एक बार काउंटिंग कर लीजिए आप, अगर मैं आपको करनी है तो। आपने फ्यूजन कर लिया, आपने लिया रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन and vegetative propagation. In our previous lecture we study about the artificial vegetative propagation, जहां पर हमने कटिंग देखा, ग्राफ्टिंग देखा एंड लेयरिंग देखा। ठीक है बेटा, बट आज हम बात करेंगे अबाउट द टिश्यू कल्चर। अबाउट द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ठीक है, आर्टिफिशियल टेक्निक है। इसमें हम करते क्या है, प्लांट के एक छोटे सेल को ले लेंगे, उसको आर्टिफिशियल तरीके से हम लेबोरेटरी के अंदर ग्रो कराएंगे। बेटा समझ में आ रहा है? सारी टेक्निक को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा अबाउट द कोर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट चैनल के बारे में। स्टूडेंट, कोर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को जो है एक अच्छी और सही डायरेक्शन में एजुकेशन देने का प्रयास कर रहा है। तो इसी सारी बातों को लेके हम लोग प्ले स्टोर पे एक ऐप लेके आए हैं जिसका नाम है कोर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के नाम से ये ऐप है। वहां पर हमने अभी 9th और 10th के लिए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसकी फीस केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 4 मंथ की फीस ओनली 200 रुपीज। तो 100 रुपए बायोलॉजी की फीस है, 100 रुपए केमिस्ट्री की फीस है 4 महीने की। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो हमारी स्टूडेंट है उसका पूरा बेनिफिट लें और एक सही डायरेक्शन में एक अच्छी स्टडी को लेने का पूरा प्रयास करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो टिश्यू कल्चर में हम प्लांट का एक सेल लेते हैं, उसको आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी में ग्रो करा के कैसे हम नंबर ऑफ प्लांट को बढ़ाते हैं, यहां पर उस चीज को हम देखेंगे बेटा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द टिश्यू कल्चर? ठीक, तो इन माई लेक्चर यू ऑल अवेयर दैट बेटा कि आप, मैं अक्सर बोलता हूं और डेली बोलूंगा जब भी पढ़ाऊंगा, आपके हाथ में आपका पेन और नोट कॉपी बहुत जरूरी है। अब आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा होगा जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है कि नोट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एकेडमिक, फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टिश्यू कल्चर। तो पहले इसके हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अबाउट द टिश्यू कल्चर की हम बात कर लेते हैं बेटा। टिश्यू कल्चर क्या है, फिर उसके आगे की हम बात करेंगे आप फिर। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें इसको जो है। देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं बेटा, हैंड विजिबल है मेरा? ठीक है, कोई बात नहीं, लिखे आप। दिस इज द लेटेस्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग, क्या लिखेंगे आप? दिस द दिस इज द लेटेस्ट दिस द लेटेस्ट मेथड दिस इज द लेटेस्ट मेथड for obtaining this is the latest method for obtaining a number of plantlets, a number of plantlets a number of plantlets from plant tissue, from plant tissue। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन अबाउट टिश्यू कल्चर। देन आफ्टर आप एक पॉइंट यहां पर ऐड और कर लेंगे, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए यहां पर, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए यहां पर आप लोग। ठीक है, उसको लिखिए आप जो है कि दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन टिश्यू एंड सेल कल्चर। क्या लिखेंगे बेटा? दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन, क्या लिखें? दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन टिश्यू एंड सेल कल्चर टेक्निक, टिश्यू एंड सेल कल्चर टेक्निक। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू कल्चर। अब मैं
जो बातें लिखा हूं उसको आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूं माय डियर स्टूडेंट। आप देखो क्या लिखे हो, आप लिखे हो कि दिस इज द लेटेस्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग अ नंबर ऑफ प्लांटलेट्स। अ नंबर का मतलब ढेर सारा नंबर होगा। प्लांटलेट क्या होता है बेटा, ये प्लांट ही होते हैं, लेकिन ये होते क्या है आगे बात करेंगे। फ्रॉम प्लांट टिश्यू, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द टिश्यू एंड सेल कल्चर टेक्निक। अब बेटा सेल कल्चर टेक्निक क्या होती है उसके बारे में बात करें। देख बेटा, ये हमारा कोई प्लांट है, क्या है, देख ध्यान से एकदम, दिस इज द प्लांट, ठीक। ये कोई प्लांट है हमारे पास, ठीक है। अब इस प्लांट का हम एक टिश्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इस प्लांट का, चलो हमने एक टिश्यू यहां से रिमूव कर लिया, क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। और प्लांट के टिश्यू को रिमूव करके हमने कहां डाल दिया बेटा, देखो यहां पर मैंने कहां डाल दिया, इस प्लांट के टिश्यू को रिमूव करके मैंने कहां रख दिया, यहां पर रख दिया। कहां पर, इस पेट्री प्लेट के अंदर एक मीडिया हमारे पास है, क्या है, एक मीडियम है ये, ठीक है, एक मीडियम है। अच्छा चलो हम कह देते हैं ये पेट्री डिश है, मान लो क्या है, दिस इज द पेट्री डिश। इसी पेट्री प्लेट भी कहते भाई, पेट्री प्लेट कह लो आप, कोई दिक्कत नहीं, पेट्री प्लेट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही आपने इस प्लांट का टिश्यू पेट्री प्लेट में रखा, तो इस प्लांट टिश्यू को ग्रो कराने के लिए आप इसमें कुछ न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड करोगे, ठीक है। तो इसमें इस पेट्री प्लेट के अंदर, इस पेट्री प्लेट के अंदर हमने ऐड कर दिया, क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, यहां पर हमने क्या, कुछ न्यूट्रिएंट मीडिया को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया हमने यहां पर, हमने यहां पर क्या ऐड कर दिया, न्यूट्रिएंट्स, भाई न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, जब यहां पर हम इस पेट्री प्लेट के अंदर अब न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगे, तो जो टिश्यू हमने यहां पर रखा है वो टिश्यू क्या करेगा बेटा, डिफरेंशिएशन करेगा, सेल डिवीजन करेगा, क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। और जब वो सेल डिवीजन करेगा तो ढेर सारी सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, क्या कर लेगा, ढेर सारी का, इस तरीके से देखो, ढेर सारी सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। न्यूट्रिएंट मीडिया हमने डाली दिया है, न्यूट्रिएंट डाली दिया है, तो वो सेल डिवीजन करेगा, सेल डिफरेंशिएशन कर लिया बेटा। जो ये सेल डिफरेंशिएशन हुआ यहां पर ना, इस सेल डिफरेंशिएशन को हम कह देते हैं, ये कैलस नाम देते थे, क्या बेटा, अब ये कैलस बन गया, इसको कैलस कहते हैं, क्या कह देते हैं, कैलस, CALLUS, कैलस बन गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई, आनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, हम एक प्लांट लिए, प्लांट का टिश्यू मैंने रिमूव करके पेट्री प्लेट के अंदर रखा, पेट्री प्लेट के अंदर हमने न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड कर दिया। जो मैंने टिश्यू यहां पर रखा है वो टिश्यू सेल डिफरेंशिएशन करेगा, सेल डिवीजन करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा और सेल का एक मास बना लेगा। सेल का क्या बना लेगा, एक मास बना लेगा। उस मास ऑफ अ सेल को हम कैलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होगा बेटा, जब यहां पर कैलस हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो जब यहां पर कैलस बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब यहां से देखो, यहां से अगले स्टेप में मैं आपको ले चल रहा हूं, थोड़ा यहां से, ठीक है, अगले स्टेप में मैं ले चल रहा हूं आपको। यहां पर मैं खुद, यहां पर हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्या लेंगे, यहां पर स्टूडेंट हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, समझ में आ रहा है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक, टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने। अच्छा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप स्टूडेंट। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, जो यहां पर सेल डिफरेंशिएट होके ढेर सारी सेल बना ली थी, मास ऑफ अ सेल, उस सेल को निकाल के, उस सेल को, उन सारी सेल को निकाल के हम, उन सारी सेल को निकाल के हम टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देंगे बेटा। कहां पर रख देंगे, उन सारी सेल को निकाल के हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे रख देंगे, रख दिया, चलिए ठीक है, सारी सेल को निकाल के हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया, ठीक। और यहां पर हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ऐड कर दिया क्या, ग्रोथ हार्मोन, क्या, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को इसके अंदर हमने किया, ऐड कर दिया। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रोथ हार्मोन डाला, ठीक है, यहां से स्टूडेंट ये जो ग्रोथ हार्मोन पाते हैं, ये जो सेल्स हैं ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये सारी सेल्स जो है ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स में क्या हो जाएंगी,
कन्वर्ट हो गई, ठीक है, कन्वर्ट हो गई। छोटे छोटे प्लांट्स में ये हमारी सारी कन्वर्ट हो गई, देखो कन्वर्ट हो गई। अब यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा, इनके अंदर रूट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी ये जो छोटे छोटे प्लांट बने, दिस स्मॉल प्लांट्स इज कॉल्ड, ठीक है, दिस स्मॉल प्लांट इज कॉल्ड प्लांटलेट्स। क्या बोलते हैं इनको? प्लांटलेट्स बोल देते हैं इनको। बोलो क्या बात समझ में आई बेटा? ये देख लो टेस्ट ट्यूब के अंदर यही प्लांटलेट्स हैं जो बड़े हो गए, जो क्या हो गए? बड़े हो गए। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? यहां से हम रिमूव कर दें, क्या यहां से हम क्या करें? रिमूव करें, ठीक है, प्लांटलेट्स को। किसको रिमूव करें? प्लांटलेट्स को हम यहां से रिमूव करेंगे। आफ्टर रिमूविंग द प्लांटलेट्स क्या होगा? सपोज दैट हमारे पास एक पॉड है, ठीक है, दिस इज द पॉड, ठीक है बेटा। पॉड के अंदर यहां सॉइल है, पॉड के अंदर क्या है? यहां पर सॉइल है, ठीक है, पॉड के अंदर ये सॉइल है। और यहां पर हम प्लांटलेट को लाके, यहां पर ध्यान से देख ले, प्लांटलेट को लाके हम यहां पर ऐसे करके लगा दें। हमने अपने प्लांटलेट को यहां लगा दिया, कहां पर? सॉइल के अंदर। कहां पर? सॉइल के अंदर। अब ये प्लांटलेट बाद में क्या होगा? बड़ा हो जाएगा और एक नया प्लांट यहां से क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्म हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू कल्चर। क्या आपको समझ में आया? कितना आसान है, फिर से आप देख लो। पहले आप यहां फोकस करो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द लेटेस्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग अ नंबर ऑफ अ प्लांटलेट। आ जाओ, क्या ये मेथड नंबर ऑफ अ प्लांटलेट को फॉलो नहीं करता? नंबर ऑफ अ प्लांटलेट देखो बढ़ गया, ठीक है। फ्रॉम प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू यहां से आपने निकाल के कहां डाला था? पेट्री प्लेट के अंदर। न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड कर दिया, वो टिश्यू क्या किया? सेल डिफरेंशिएशन किया, आपने नंबर को बढ़ाया, मास ऑफ अ सेल का फॉर्मेशन हो गया। उसी को आपने कैलस कह दिया। क्या कह दिया? कैलस। सारी सेल को मैंने जो है यहां से रिमूव करके मैं कहां रख दिया? टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर वी ऐड द प्लांट हार्मोन, हमने क्या ऐड कर दिया? प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन पाते ही जो ये सेल्स थी वो छोटे छोटे प्लांट्स में बदल गई और इसी को हम प्लांटलेट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्लांटलेट्स। अब बेटा इस प्लांटलेट्स को निकाल के हम पॉड में लगाएंगे और हर एक प्लांटलेट से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने ध्यान से आप। इसका बेनिफिट क्या है बेटा? बेनिफिट क्या है इसका? कि देखो जो आर्टिफिशियल टेक्निक से जो भी हम प्लांट को जो है ग्रो कराते हैं, सबसे पहले ये कम समय में हो जाता है, लेस टाइम में ग्रो होता है, कम समय लेता है ग्रोथ करने में, ठीक है। थोड़ा सा डिजीज फ्री होता है। क्या होता है? डिजीज फ्री होता है ना। ये सब इसके बेनिफिट है। और हम ज्यादातर जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, क्या जो ऑर्नामेंटल समझते हो बेटा? जो घरों में सजावटी पौधे होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं, जो घर में सजावट के लिए पौधे यूज होते हैं, ज्यादातर टिश्यू कल्चर हम उन पौधों का करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर। ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, आर्टिफिशियल टेक्निक के अंदर आता है। कैसे आएगा बेटा? आपने यहाँ छोटा सा एक टिश्यू डाला, एक छोटे से टिश्यू से डिफरेंशिएशन होकर ढेर सारा सेल बना। अब बताओ एक टिश्यू से यहाँ पर ढेर सारा प्लांटलेट बन गया, ठीक है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप में आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा टिश्यू कल्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारी जर्नी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यही फिनिश होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ हम बात करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे जहां पर हमें प्लांट की और रिप्रोडक्शन की बात करनी है, जो खासकर फ्लावर की, ठीक है। देन आफ्टर फिर हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की और ये चैप्टर फिर खत्म होगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम आ जाएंगे, ठीक। तो आई होप तो पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फोकस करके आप जो है स्टडी करें, बिकॉज ऑफ आप देखो कि आपके एकेडमिक देखते ही देखते कितने नजदीक आ गए। हमें लगा कि अरे अभी तो शुरू हुआ, अरे भाई शुरू हुआ है, चल अभी बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे, देखेंगे, अभी बहुत समय, आराम से चलते हैं। हम तो नींद में थे, गफलत की जिंदगी आप जी रहे थे, लेकिन कैसे समय निकला, 4 महीने और है, और जैसे एग्जाम में जैसे जैसे नजदीक समय आएगा आप पैनिक हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको टेंशन क्रिएट होगी। भाई टेंशन नहीं लेना ना बालक, अभी से पढ़, टेंशन तो कोसों दूर रहेगा। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्जाम में जाओगे, कॉलर टाइट रहेगा बेटा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है,
ठीक, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। नाम है क्या बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। गुड लक।